एक्सरसाइज 7.4 है। इसमें हमने कम्बिनेशन के फार्मूले और कम्बिनेशन की एप्लीकेशन पढ़नी है। तो कम्बिनेशन के लिए ये फार्मूला एन सी आर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल और एन माइनस आर फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल। इसके साथ में ये छोटे छोटे फार्मूले काम आते हैं। एन सी एन इज इक्वल टू 1 हो, यानी कि इसकी बेस और पावर सेम हो ना, यानी कि 6c6 है तो उसका आंसर 1 होगा, 6c0 है तो उसका आंसर भी 1 होगा। एन सी 0 वो भी 1 है, एन सी एन वो भी 1 है, एन सी 1 वो एन के इक्वल है, यानी कि एन सी 1 का, यानी कि ये जो ऊपर वाली 8c1 है तो 8 आंसर आएगा। तो अब हम इसी तरह करते हैं कि ये 50c50 है तो दोनों सेम है, तो यही फार्मूला एन सी एन 1, यानी कि 50 फैक्टोरियल ओवर 50 माइनस 50, 50 50 से 50 फैक्टोरियल का आंसर 0 फैक्टोरियल 1 होता है। यानी कि ये इसी तरह मैंने कहा है कि एन सी 0 यानी कि ऊपर जो मर्जी हो नंबर उसकी 0 बेस है तो उसका मतलब भी 1। ये देखो 1000c0 1000 माइनस 0 0 1000 माइनस 0 1000 0 फैक्टोरियल 1 की इक्वल होता है, तो इसलिए इसका आंसर भी, यानी कि पहले पे ये वाली एप्लीकेशन इस्तेमाल हुई, दूसरे में ये भाई आ गया 10c7 तो 10 फैक्टोरियल 10 माइनस 7 7 फैक्टोरियल 10 में से 7 गया 3 फैक्टोरियल और 7 7 तो 10 को 10 9 8 7 फैक्टोरियल 7 से 7 फैक्टोरियल का आंसर 3 3 2 1। अब 3 3 और 2 4 इनको मल्टीप्लाई कर तो 120। पार्ट नंबर 4 है 20c17 तो 20 फैक्टोरियल ओवर 20 माइनस 17 फैक्टोरियल डॉट 17, 20 को 20 19 18 17 फैक्टोरियल 17 फैक्टोरियल कैसे हो गया 20 माइनस 17 3 फैक्टोरियल 3 क्रॉस 2 क्रॉस 1 तो 3 2 6 6 3 18 तो 19 को 3 से मल्टीप्लाई किया 57 को 20 से किया तो 1140 तो ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 के दो पार्ट है। पहला पार्ट इफ 3nc2 nc2 इज इक्वल टू 15:1 यानी कि एन भी रेशियो है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ n। तो ये इसी तरह मैंने लिख दिया 3nc2 10c2। अब इसको खोला ना तो 3n फैक्टोरियल ओवर 3n माइनस 2 फैक्टोरियल यानी कि कॉम्बिनेशन का फार्मूला इस तरह n फैक्टोरियल और n माइनस 2 फैक्टोरियल तो 15:1 रेशियो को डिवीजन में कर सकते हैं 3n फैक्टोरियल ये 3n माइनस 2 फैक्टोरियल डॉट 2 फैक्टोरियल इसको n माइनस यानी इसको डिवाइड करना था ना तो वो फिर मल्टीप्लाई हो गई, इसको उलट कर देने तो n माइनस 2 फैक्टोरियल ओवर n फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। अब ये जो 3n फैक्टोरियल इसको डिक्रीज करते जाते हैं ना 3n माइनस 1 3n माइनस 2 फैक्टोरियल ताकि ये 3n माइनस 2 फैक्टोरियल से कैंसिल हुई। इस तरह n माइनस 2 तो n फैक्टोरियल को डिक्रीज किया तो n फैक्टोरियल n माइनस 1 n माइनस 2 फैक्टोरियल इधर 15 ये फैक्टोरियल वाले कैंसिल हो गए n माइनस 2 से n माइनस 2 3n माइनस 2 और ये n से n भी कैंसिल हो गई क्योंकि अब फैक्टोरियल नहीं है n से n कैंसिल हो सकता है। तो 3 को अंदर मल्टीप्लाई किया 3 3 का 9n माइनस 3 और नीचे जो है ये सिर्फ n माइनस 1 इधर 15 ओवर 1 तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 15n माइनस 15 हो गया इधर 9n माइनस 3 n वाले एक साइड हो गए 15n माइनस 9n इज इक्वल टू 15 माइनस यानी कि ये माइनस 15 प्लस हो गया 15 में से 3 गया 12 15 में से 9 गया तो 6 को डिवाइड किया तो n इज इक्वल टू 2 आ गया। नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 का ये है कि n पी आप इज इक्वल टू 120 NCR यानी कि ये परम्यूटेशन है ये कॉम्बिनेशन है। तो इसमें परम्यूटेशन का फार्मूला n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल 120 की इसके ऊपर कॉम्बिनेशन का n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल ये 20 की तो 1 डिवाइडेड बाई 2 इसके ऊपर 2 को डिवाइड करें तो ये n फैक्टोरियल n माइनस r इसके नीचे n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल ये 120 ओवर डिवाइड 20 की है। अब इसको हमने उलट कर देना n माइनस r फैक्टोरियल ओवर n फैक्टोरियल तो ये तो पहले ऊपर का उसी का लिखा। अब n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल n माइनस r फैक्टोरियल से n माइनस r फैक्टोरियल सिर्फ r फैक्टोरियल बच गया। इधर जब हमने सिंपलीफाई किया तो सिर्फ 6 बचा 26 दा 120 तो 6 जो है वो 3 का फैक्टोरियल होता है तो लिहाजा r जो है वो 3 के इक्वल आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 फाइंड n एंड r यानी कि n और r की वैल्यू फाइंड करनी है जबकि ये हमें NCR 56 की और NPR 330C इसको कॉम्बिनेशन n फैक्टोरियल n माइनस r r फैक्टोरियल ये n परम्यूटेशन n फैक्टोरियल n माइनस r इसको भी क्या करना है कि ये 1 है ये 2 है तो 1 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि इसको ऊपर लिखना है इसको नीचे लिखना है। इस तरह 56 डिवाइडेड बाई 330C इसको फिर उलट किया तो n माइनस r फैक्टोरियल ओवर n फैक्टोरियल ये हो गया। तो n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल n माइनस r से n माइनस r फैक्टोरियल
ये इसको जब डिवाइड किया 56 हुआ तो 1/6 आ गया। तो 1/r फैक्टोरियल इक्वल टू 1/6, दोनों को फिर रिवर्स कर दे यानी कि उलट कर दे तो r फैक्टोरियल इक्वल 6, तो r फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल आ गया, क्योंकि 6 3 फैक्टोरियल की इक्वल, इसका मतलब r की वैल्यू 3 आ गई। तो अब हमने n की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये किसी एक में n पी आर इक्वल 336 या n शेयर, तो बेहतर ये n पी आर इक्वल टू 336, इसमें r की वजह में 3 पुट कर दे, तो n फैक्टोरियल और n माइनस 3 फैक्टोरियल 336, इसको n फैक्टोरियल को डिक्रीज कर दिया, n n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 300, n माइनस 3 फैक्टोरियल से n माइनस 3 फैक्टोरियल, ये n n माइनस 1 n माइनस 2, इन तीनों को मल्टीप्लाई करें 876 तो 330, तो n बड़ा है सबसे, तो इसलिए 8 इसमें बड़ा है, तो n इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। n माइनस 1 7 की इक्वल n माइनस 2 6 की इक्वल टू बड़ा l की वैल्यू हर दफा 8 ही आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट लग रहा है क्योंकि लंबा भी थोड़ा सा, n माइनस 1 सी आर माइनस 1 रेशो n सी आर रेशो n प्लस 1 सी आर प्लस 1, यहाँ पर बुक में n प्लस 1 ही लिखी, लेकिन ये जैसे वो तरतीब आ रही है, यानी कि n माइनस 1 फिर n प्लस 1 इज इक्वल टू y रेशो 3 रेशो 7, तो ये पहले दो को अलहदा कर देते हैं, n माइनस 1 सी आर माइनस 1 n सी आर इज इक्वल टू 1 रेशो 3, फिर दूसरे दोनों वो n सी आर n प्लस 1 सी आर प्लस 1 3 रेशो 7, तो पहले इस को सिंप्लीफाई करते हैं, n माइनस 1 फैक्टोरियल ओवर n माइनस 1 माइनस r प्लस 1 इंटू r माइनस 1 भी इज इक्वल टू सॉरी रेशो n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल r फैक्टोरियल, ये 1 रेशो 3। अगर इनको रेशो को डिवाइड में चेंज करना है फ्रैक्शन में, तो ये n माइनस 1 फैक्टोरियल, ये माइनस 1 से प्लस 1 काट के n माइनस r फैक्टोरियल आ गया r माइनस 1। जब ये रेशो में फ्रैक्शन में तो चेंज होगा तो नीचे आएगा, इसलिए उसको फिर उलट करके मल्टीप्लिकेशन में n माइनस r फैक्टोरियल r फैक्टोरियल ओवर n माइनस n फैक्टोरियल हन ओवर की। अब n माइनस r फैक्टोरियल से n माइनस r फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा और बाकी n माइनस 1 फैक्टोरियल नीचे r माइनस 1 फैक्टोरियल, ये r फैक्टोरियल को डिक्रीज कर दिया तो r माइनस 1 फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल को भी डिक्रीज किया तो n माइनस 1 फैक्टोरियल 1 ओवर 3, तो ये r माइनस 1 से r माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस 1 से n, तो सिर्फ r ओवर n इज इक्वल टू 1 भी 3 बच जाएगा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो n इज इक्वल टू 3 आ, तो ये जो n इज इक्वल टू 3 आ रहे हैं इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे, यानी कि अच्छा ये n इज इक्वल टू 3 आ, जब यहाँ से आगे तो अब दूसरी रेशो ना उसको पहले शुरू करना है, यानी कि दूसरी रेशो ये थी n सी आर n प्लस 1 सी आर बता, इसको भी n कम्बिनेशन को ख़त्म किया n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल r फैक्टोरियल, फिर इसको कम्बिनेशन को ख़त्म किया और फ्रैक्शन में लिखा तो 3 रेशो 7, तो अब ये n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r फैक्टोरियल, ये n प्लस 1 को यानी कि इसको ऊपर लिखना है इसको नीचे लिखना है, तो ये n प्लस 1 ये रेशो को हमने मल्टीप्लिकेशन में चेंज किया है, तो n माइनस r ये प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएंगे, तो n माइनस r फैक्टोरियल और r प्लस 1 और नीचे n प्लस 1 हो, ये n माइनस r से n माइनस r फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। अब ये n फैक्टोरियल ओवर r हो, ये r प्लस 1 को डिक्रीज करके r प्लस 1 इंटू r फैक्टोरियल, n प्लस 1 फैक्टोरियल को डिक्रीज किया तो n प्लस 1 साथ n फैक्टोरियल, अब n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल r फैक्टोरियल से, तो r प्लस 1 और n प्लस 1 इज इक्वल टू 3 और 7, अब 7 को इधर मल्टीप्लाई करना 3 को इधर, तो 3 इंटू n प्लस 1 7 इंटू r प्लस 1 3n प्लस 3 7 r प्लस 7 3n इज इक्वल टू 7 r 3 तक जाकर माइनस, तो 3n इज इक्वल टू 7 r प्लस 4, तो अब ये जो एक n इज इक्वल टू 3 r है ना, पुट n इज इक्वल टू 3 r इन इक्वेशन 2 इसमें पुट करना, तो ये हमारे पास 3n n की बजाय मैंने 3 r पुट किया, आगे 7 r प्लस 4, यानी कि ये जो इक्वेशन बनाई थी इसमें ये जो इक्वेशन n इज इक्वल टू 3 r उसकी वैल्यू पुट कर दी, तो अब ये 3 इंटू 3 r इज इक्वल टू 7 r प्लस 4, 3 3 गए 9 r 7 r इधर के माइनस हो गया 7 r 9 माइनस 7 2 r इज इक्वल टू 4 2 पे डिवाइड किया तो r की वैल्यू जब 2 आ गई तो दोबारा n इज इक्वल टू 3 r में r2 पुट कर दिया तो 3 2 6, तो n की वैल्यू 6 आ गई और r की वैल्यू 2 आ। क्वेश्चन 4 इसका पार्ट नंबर 1, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रूव दैट NCR प्लस NCR माइनस 1 इज इक्वल टू n प्लस 1 CR, यानी कि ये भी एक किस्म का ना फार्मूला बन जाता है, यानी कि ये n अगर ऊपर सेम पावर है नीचे इसके
रिलेटेड, यानी कि एक आर है तो आर में यानी 8 है तो 7, यानी कि उससे एक कम, तो फिर क्या ऊपर एक पावर ज़्यादा हो जाएगी, नीचे वाली बड़ी पावर आ जाएगी। मसलन यहाँ पर 8C6 है, यहाँ पर 8C5 है, तो 8 की बजाय 9 हो जाएगा, नीचे बड़ी पावर 6 आ जाएगी। तो बहरहाल इसको प्रूव करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड एनसीआर मैंने इसको क्या लिखा, एन फैक्टोरियल में, यानी कि वही कॉम्बिनेशन वाले फार्मूले लगाए। अब ऊपर देखें कि एन फैक्टोरियल दोनों में कॉमन है, यहाँ पर भी वो कॉमन ले लिया। नीचे ये 1 और एन माइनस आर, फिर ये एन माइनस आर प्लस 1 आर। इन दोनों में से असल में ये एन माइनस आर जो है और एन प्लस, ये असल में एन प्लस 1 माइनस आर, ये बड़ी रकम है, ये छोटी रकम, एन प्लस 1 माइनस आर। तो ये एन माइनस आर, यानी कि यहाँ पर एन प्लस 1 है, यहाँ पर सिर्फ एन है, बाकी माइनस आर इसमें। तो छोटी जो भी पावर होती है, जो भी फैक्टोरियल छोटा होता है वो कॉमन होता है, तो इसमें बड़ा ही है, तो इसका मतलब ये है कि ये एलसीएम में आ जाएगा। बड़ी पावर एलसीएम में आती है, या बड़ा फैक्टोरियल एलसीएम में और छोटा फैक्टोरियल जो है वो कॉमन आता है। तो एन प्लस 1 माइनस आर फैक्टोरियल यहाँ पर एलसीएम में आएगा, यहाँ पर आर फैक्टोरियल बड़ा है, आर माइनस, तो आर फैक्टोरियल जो बड़ी रकम है वो एलसीएम में आती है। अब एन माइनस आर एन प्लस 1 माइनस आर फैक्टोरियल से अगली छोटी रकम एन माइनस आर फैक्टोरियल है, तो लिहाजा इसको इनमें से जब एन माइनस आर फैक्टोरियल खत्म हो जाएगा तो सिर्फ एन प्लस 1 माइनस आर। इसी तरह आर फैक्टोरियल में से आर माइनस 1 फैक्टोरियल कैंसिल होगा तो सिर्फ आर बच जाएगा, तो अब आर और आर कैंसिल हो जाएंगे, तो ये एन प्लस 1 और एन प्लस 1 माइनस आर फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल, एन प्लस 1 के साथ ही उससे अगली टर्म का फैक्टोरियल, तो वो एन प्लस 1 फैक्टोरियल बन जाएगा। नीचे एन प्लस 1 माइनस आर आर फैक्टोरियल है, तो इसका मतलब सी एन प्लस 1 सी आर, जिसको बिशप दोबारा बोल के देखें तो एन प्लस 1 फैक्टोरियल नीचे एन प्लस 1 माइनस आर और आर फैक्टोरियल, तो ये हमारी राइट हैंड साइड प्रूफ हो जाएगी। अब इसका सेकंड पार्ट जो है वो है आर एन सी आर इज इक्वल टू एन माइनस आर प्लस 1 सी एन सी आर माइनस 1। तो इसकी राइट हैंड साइड ले लेते हैं, तो राइट हैंड साइड में है एन माइनस आर प्लस 1 एन सी आर, तो ये एन माइनस एन प्लस 1 माइनस आर, इसको खोला कॉम्बिनेशन को एन फैक्टोरियल एन माइनस आर प्लस 1 हो जाएगा फैक्टोरियल आर माइनस 1, तो ये एन प्लस 1 माइनस आर एन फैक्टोरियल, नीचे ये जो एन प्लस 1 माइनस आर है ना, तो ये एन प्लस 1 माइनस आर से अगली टर्म एन माइनस आर फैक्टोरियल आगे आर माइनस, तो ये एन प्लस 1 माइनस आर से ये कट जाएगा, तो बाकी बचेगा एन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस आर फैक्टोरियल इनटू आर माइनस 1 फैक्टोरियल। तो हमने जो भी राइट हैंड साइड की तरफ जाना है उसके साथ आर है, तो हम इस तरह करते हैं, आर से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, आर से डिवाइड भी कर देते हैं, तो ये आर से मल्टीप्लाई हुआ एन फैक्टोरियल हुआ एन माइनस, तो आर से उसकी छोटी टर्म कंसेक्टिव जो है उसके साथ वो आर माइनस 1 फैक्टोरियल, जैसे 3 के साथ अगर 2 फैक्टोरियल 2 3 फैक्टोरियल बन जाए, इसी तरह आर के साथ आर माइनस 1 फैक्टोरियल है तो आर फैक्टोरियल बन जाएगा, तो ये आर उसी तरह इस फॉर्म एन सी आर लिख सकती है, यही हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी। क्वेश्चन नंबर 5, प्रूव दैट प्रोडक्ट ऑफ आर कंसेक्टिव इंटीजर इज डिविजिबल बाय आर फैक्टोरियल। अब हम सपोज करते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ आर कंजक्टिविटी हमें ट्रू कर लें, प्रोडक्ट ऑफ आर कंजक्टिव इंटीजर डिविजिबल बाय आर फैक्टोरियल। तो पहले हम आर कंजक्टिव इंटीजर कैसे लिखते, सपोज ये एन प्लस 1 एन प्लस 2, यानी कि आगे बढ़ते जा रहे हैं एन प्लस 3 सो वन एन प्लस आर, क्योंकि आर कंजक्टिव इंटीजर है तो यानी कि वो आखिर पर एन प्लस आर आएगा। अब ये एन प्लस आर यानी ये ज़्यादा इंक्रीज होते जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये बड़ी टर्म में से छोटी टर्म ऐसे वापस हो, तो अगर हम इसको ऐसे उल्टी तरतीब से लिखें, यानी कि सबसे पहले बड़ी ताकि फैक्टोरियल में लिखा जा सके, तो एन प्लस आर उससे छोटी टर्म एन प्लस आर माइनस 1 उसके कम करते जाए तो एन प्लस 3, उससे कम करें एन प्लस 2 एन प्लस 1, यानी कि बड़ी टर्म से छोटी टर्म की तरफ जाते जाए ना 3 2 1, तो वो 3 फैक्टोरियल हो जाता है। इस तरह यानी कि ये एन प्लस आर बड़ी टर्म थी, इसको फिर उल्टी साइड पे पहले बड़ी टर्म को फिर छोटी को फिर इस तरह, तो ये एन प्लस आर यहाँ पर एन प्लस 1 है, तो हम अपनी तरफ से उससे अगली टर्म का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, डिवाइड भी कर देते हैं, तो एन फैक्टोरियल ओवर एन फैक्टोरियल। तो अब ऊपर वाली टर्म के साथ ये सारी कंसेक्टिव टर्म है, तो इस तरह ये एन प्लस आर फैक्टोरियल बन जाएगा, नीचे एन फैक्टोरियल। अब n प्लस आर फैक्टोरियल ओवर n, तो ये जो n प्लस आर ओवर n है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, n प्लस आर कॉम्बिनेशन सी, तो n प्लस आर फैक्टोरियल ओवर n प्लस आर माइनस n फैक्टोरियल, तो n से n फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, तो n प्लस आर फैक्टोरियल ओवर आर फैक्टोरियल n फैक्टोरियल। तो इसका मतलब है ये जो हमने ये इक्वेशन बनाई की ना उसमें r फैक्टोरियल डिवाइड नहीं हो रहा,
तो हम क्या करेंगे, यानी कि ये जो है n प्लस आर फैक्टोरियल और n फैक्टोरियल उसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई आर फैक्टोरियल कर देंगे, यानी कि ये जो हमने बनाया तो उसको मल्टीप्लाई भी किया डिवाइड भी किया तो ये आर फैक्टोरियल आ गया। तो अब इसको आर फैक्टोरियल लिख सकते हैं और ये जो बाकी टर्म सारी बनी थी उसको, यानी कि जो कंसेक्टिव इंटीजर थे प्रोडक्ट, वो यानी कि ये सारा प्रोडक्ट ऑफ कंसेक्टिव इंटीजर आर थे ना, तो इसलिए हमने उसको इस फॉर्म में लिखा है। तो उसके साथ आर फैक्टोरियल नहीं था इसलिए हमने उसको डिवाइड भी मल्टीप्लाई भी किया। तो ये अब ये जो टर्म है n प्लस आर फैक्टोरियल ओवर n फैक्टोरियल, ये असल में मैंने इसीलिए पहले इसको खोला है कि ये क्यों लिखा है n प्लस आर सी एन और साथ आर फैक्टोरियल। अब ये चूंकि प्रोडक्ट ऑफ क्या था, कंसेक्टिव इंटीजर थी ये वाली चीज, इसका मतलब है उसका आंसर भी एक का इंटीजर रहेगा। तो इंटीजर जो है वो किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, आर इंटीजर। सिंस n प्लस आर सी एन ये इंटीजर है, ये हमने पहले ही लिखा है n प्लस आर फैक्टोरियल n फैक्टोरियल और सारा फिर ये प्रूव किया कि आर फैक्टोरियल से आर फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई किया डिवाइड किया, तो ये भी एक इंटीजर है। लेकिन उसके साथ मल्टीपल किसका है, प्रोडक्ट ऑफ विद आर फैक्टोरियल, यानी कि ये जो इंटीजर है ये आर फैक्टोरियल का प्रोडक्ट है। तो जो चीज जिस चीज का प्रोडक्ट हो उसको डिविजिबल भी होती है। तो सो इसका मतलब ये है कि आर फैक्टोरियल n प्लस आर सी एन वो क्या है, डिविजिबल बाई आर फैक्टोरियल। यही हमने प्रूव करना था, प्रोडक्ट ऑफ आर कंसेप्टिव इंटीजर हमने लिए, उसके साथ चूंकि आर फैक्टोरियल प्रोडक्ट में आ गया इसका मतलब है कि वो डिविजिबल बाई आर फैक्टोरियल है। क्वेश्चन नंबर 6, इन हाउ मेनी वेज कैन 5 subjects be selected out of 8 subjects to select a course program? टोटल सब्जेक्ट्स 8 हैं और हमने सिलेक्ट कितने करने, 5। तो ये भी एक थोड़ा सा कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन में यही थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि कॉम्बिनेशन में सिलेक्ट का लफ्ज़ यूज़ करता है और परम्यूटेशन में अरेंजमेंट का लफ्ज़ यूज़ करता है। तो इस रीज़न से क्योंकि टोटल सब्जेक्ट्स 8 का हैं तो n 8 हो जाएगा और सिलेक्ट हमने कितने करने, 8 में से 5, तो हमारे पास चॉइसेस कितनी होगी, तो 5 वो आर हो जाएगा। तो वही यानी कि सिलेक्शन चूंकि आई तो हमने कॉम्बिनेशन का फार्मूला 8E5, तो इसको हम खोल देते हैं, एक्सपेंड का 8 फैक्टोरियल 8 माइनस 5 5 फैक्टोरियल, तो 8 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल, तो आप इसको डिक्रीज करेंगे 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल और फिर 3 फैक्टोरियल 6 होता है, तो वो 6 से भी काट जाता है, सिर्फ 8 से आना 56। Question number 7, find the number of possible arrangements of vowel letter from the English alphabets. क्योंकि उसने अरेंजमेंट ऑफ वावल ही पूछा AEIOU, ये 5 लफ्ज़ है। तो अरेंजमेंट के लिए मैंने कहा था परमुटेशन का लफ्ज़ यूज़ होता है, तो इसलिए 5 की 5 फैक्टोरियल या 5 फैक्टोरियल, तो उसमें कितने अरेंजमेंट्स बन जाएगी, 5 4 3 2 1 को मल्टीप्लाई करें तो 120। Question number 8, in how many ways 3 dishes of desi food and 2 dishes of Chinese food be selected from 6 dishes of desi food and 8 dishes of Chinese foods? अब 3 डिशेज ऑफ देसी फूड सिलेक्ट कहाँ से करनी, 6 डिशेज है, और 2 डिशेज ऑफ चाइनीज फूड वो सिलेक्ट कहाँ से करनी, 8 डिशेज है। तो इसका सिलेक्ट करना 6C3 होगा और इसका 8C2, तो 6C3 6 फैक्टोरियल 6 माइनस 3 3 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल 8 माइनस 2 फैक्टोरियल 2, तो ये 6 फैक्टोरियल 6 क्रॉस 5 क्रॉस 4 क्रॉस 3 फैक्टोरियल फिर 3 फैक्टोरियल, ये 3 को 3 फैक्टोरियल को 3 2 या 6, इस तरह 8 फैक्टोरियल को 8 7 6 फैक्टोरियल 8 माइनस 2 6 फैक्टोरियल 2 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल 2 4 जा 8, तो 4 7 है 28 बन जाएगा। ये भी 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, 3 को 5 4 जा 20 20 को 28 से मल्टीप्लाई करें तो 560 सिलेक्शन। क्वेश्चन नंबर 9, फ्रॉम स्टैंडर्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड, यानी कि ताश के पत्ते जो 52 होते हैं, देयर आर 26 ब्लैक कार्ड एंड 26 रेड कार्ड्स। उसमें यानी कि 2 कलर के ब्लैक होते हैं, 2 कलर के रेड होते हैं, तो 13 थे हम वो दोनों को 26 हुए। हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन 8 कार्ड बी सिलेक्टेड इफ 3 आर ब्लैक एंड रिमेनिंग 5 आर रेड। अच्छा, टोटल कार्ड ताश के पत्ते टोटल कितने होते हैं, 52 होते हैं, जिसमें से 13 4 रंगों के होते हैं, लेकिन 2 ब्लैक कलर के होते हैं, 2 रेड कलर की। तो इस तरह टोटल ब्लैक जो 26 हो जाएंगे, रेड भी 26। अब सिलेक्टेड ब्लैक कार्ड जो है 3 है और रेड जो है वो 5 है, तो टोटल वेज यानी कि सिलेक्ट करने के कितने मैंने भी 26C3, यानी कि ब्लैक कार्ड्स 3 सिलेक्ट करने और रेड कार्ड हमने 5, तो वो 26 में से
5, यानी कि टोटल 26 है ना ब्लैक और 26 ही रेड है। तो इसको कॉम्बिनेशन का फार्मूला यूज़ करना है 26 माइनस 3 23। तो इसी तरह इसमें भी उसी तरह करना है। तो ये 26 में से 23 तक फैक्टोरियल लेके जाने क्योंकि ये 20 आगे बाकी 3 फैक्टोरियल ये इसमें 26 माइनस 5 21 फैक्टोरियल, ये 21 फैक्टोरियल तक ले गई है 21, बाकी 5 फैक्टोरियल को 21 फैक्टोरियल से ये कैंसिल होएगा, इस तरह 23 फैक्टोरियल से बाकी जो है ये जो है कैंसिल होएगा, 3 2 या 6 4 जा, इसी तरह ये भी सारे कैंसिल होके। तो इन जब इनको मल्टीप्लाई करना 26 25 4 तो 2600 आ जाएगा, इनको 26 5 23 22 इनको मल्टीप्लाई करना 65,780। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना तो ये इतना बड़ा आंसर आएगा 171,028,000। Question number 10. A bag contained 8 red balls and 7 green balls. Find the total number of possible ways in which 5 balls are selected in a way. Number 1, 3 red, 2 green, 1 red, 4 green, 4 red, 1 green, and all red balls. अब टोटल रेड बॉल्स 8 हैं, टोटल ग्रीन बॉल 7 है। उनमें से पहले पार्ट में हमने सिलेक्ट रेड 3 करने और ग्रीन 2, तो 8C3 7C2 बस उनका भी फैक्टोरियल सारा उसी तरह खोलना है, तो ये 1176 आंसर आ जाए। अब इसका सेकंड पार्ट, रेड बॉल तो उतनी रहनी 8 और ग्रीन बॉल, अब उसने चाहे दूसरे में नीचे दिया कि सिलेक्ट रेड 1 बॉल करनी और ग्रीन जो है 4, तो 8C1 आ जाएगा और 7C4 आ जाएगा, बस उनका फैक्टोरियल बना लेना है और सिंप्लीफाई करते जाने, तो ये 280 आंसर आ जाएगा। थर्ड जो है उसने रेड बॉल 4 सिलेक्ट करनी और ग्रीन 1, तो टोटल 8 थी, 8C4 7C1, तो इसी तरह 8 फैक्टोरियल 8 माइनस 4 और 4 फैक्टोरियल 7C1, तो 7C1 जो है उसका आंसर क्या आएगा, सिर्फ 7 ही आएगा। ये पहले मैंने फार्मूला लिखा है कि अगर इस तरह हो ना NC1 तो उसका N ही आंसर आ जाता है, तो लिहाजा ये 7C1 है, इसको इधर लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ 7 आ जाएगा। तो अब बाकी इसको सिंप्लीफाई करना है तो ये 70 आ जाएगा और ये 7 इनको मल्टीप्लाई किया तो 490 आंसर आ जाएगी। आगे आखिरी पार्ट में उसने कहा कि ऑल रेड बॉल, यानी कि ग्रीन लेनी नहीं, तो टोटल ग्रीन बॉल रेड बॉल है ही 5, तो इसका मतलब है कि रेड बॉल सिलेक्टेड 5 है कि इसमें से 8 में से 5 8 फैक्टोरियल 8 में 5 फैक्टोरियल, तो 5 8 7 6 5 तब 5 8 में से 5 3 फैक्टोरियल, ये 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल, 3 फैक्टोरियल 6 होता है, तो इसलिए 6 से कैंसिल, तो 8 7 और 56। क्वेश्चन नंबर 11, हाउ मेनी डायगोनल्स एंड ट्रायंगल्स can be formed by joining the vertices of a polygon having 15 sides। अब उसने 15 जो है वो हाइट दी है, तो वर्टिसेस को हमने ज्वाइन करना है, तो नंबर ऑफ लाइन जो है ना वो कैसे निकालेंगे, 15C2, तो 15 फैक्टोरियल 15 माइनस 2, तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 105, तो वो जो इसमें चूँकि वर्टिसेस को मिला है तो वर्टिसेस में ये पॉलीगॉन की 15 साइड्स भी आ गई, तो हमने नंबर ऑफ डायगोनल फाइंड करने, तो उसके लिए फिर 105 लाइन में से वो 15 लाइन जो पॉलीगॉन के इनको माइनस कर देंगे, तो 90 नंबर ऑफ डायगोनल आ जाएंगे जब 15 साइडेड पॉलीगॉन हो। तो बहरहाल इसका एक और तरीका ये नीचे मैंने लिखा वो भी दोबारा करते हैं। नंबर ऑफ ट्राइंगल कैसे बनेगी, क्योंकि लाइंस उसमें 3 में कंबाइन करेंगी, तो इसलिए 15C3, तो 15 फैक्टोरियल और 15 माइनस 3 और 3 फैक्टोरियल, इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 455 ट्रायंगल। लेकिन ये तो फार्मूला ये ट्रायन हिस्ट्री यानी कि उसमें नंबर ऑफ लाइंस कैंसिल कर दे जो पॉलीगॉन की है, तो नंबर ऑफ डायगोनल। दूसरा ये भी फार्मूला है नंबर ऑफ डायगोनल फ्रॉम n × n माइनस 3/2, तो n उसकी 15 साइड है, 15 माइनस 3/2, तो 12 12 2 6, इस तरह भी यानी कि डायरेक्ट इस फार्मूले से भी नंबर ऑफ डायगोनल 90 आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, फाइंड नंबर ऑफ साइड ऑफ ए पॉलीगॉन इफ द नंबर ऑफ इट्स डायगोनल इज 104। अब चूंकि नंबर ऑफ डायगोनल्स वो 104 दे रही है, तो नंबर ऑफ डायगोनल का फार्मूला है n × n माइनस 3/2, तो हमने n अब यानी कोई पॉलीगॉन की साइड, पहले साइड दी थी तो डायगोनल फाइंड कर लेते थे, अब डायगोनल की तादाद है तो साइड भी हम नंबर ऑफ साइड भी हम फाइंड कर सकते हैं इसी फार्मूले से। इसको 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दे 208 बन जाएगा, n को मल्टीप्लाई किया तो n² माइनस 3n, तो इसको अब इधर लेकर आए तो 208, अब 208 पे ऐसा टेबल बनने को उनको माइनस करें तो 3 भी बन जाए, तो 16 13 जा, तो 16 माइनस का 13 प्लस का,
तो इनको जब और सिंप्लीफाई किया तो n n माइनस 16 प्लस 13 into तो n प्लस 13 n माइनस 16 तो n इज इक्वल टू माइनस 13 n इज इक्वल टू 16 तो नंबर ऑफ साइड्स जो है ना वो 16 आएगी क्योंकि माइनस तो उसमें नंबरिंग होती नहीं इसलिए नंबर ऑफ साइड 16। क्वेश्चन नंबर 13 हाउ मेनी ट्रायंगल्स कैन बी फॉर्म बाय जॉइनिंग 15.6 of which lie on the same straight line। अब टोटल जॉइनिंग पॉइंट्स जो है ना उसने कहा कि 50 है। हमने 15 पॉइंट से नंबर ऑफ ट्रायंगल्स फाइंड करनी है यानी कि 50 पॉइंट मुख्तलिफ मकामात पर रखे उनसे कितने ट्रायंगल, लेकिन एक शर्त उसने ये दी है कि पॉइंट लाइंग ऑन द सेम लाइन 6 है। तो यानी कि 6 जो है तो अगर वो एक ही लाइन पे ऐसे मौजूद है तो उनसे तो ट्रायंगल बनेगी नहीं। तो इसलिए जो 15 पॉइंट्स अगर सारी डिफरेंट हो तो उनमें नंबर ऑफ ट्रायंगल 15C3 बनेगी, लेकिन उनमें 6 पॉइंट जो है वो ट्रायंगल बनाती नहीं है तो इसलिए -6C3 कर देंगे। तो अब 15C3 इस तरह उनको खोलेंगे यानी कि कॉम्बिनेशन का फार्मूला। अब 15C3 यानी कि 15 फैक्टोरियल नीचे 12 फैक्टोरियल लाना है तो उस तरह 12 फैक्टोरियल सब डिक्रीज कर दिया, इसमें 3 फैक्टोरियल सब डिक्रीज दिया तो 12 फैक्टोरियल 12 फैक्टोरियल 3 5 और 2 7 तो इन तीनों को मल्टीप्लाई किया 450 आ गया, ये 5 4 20 तो नंबर ऑफ ट्रायंगल जो है 435 आ गया। क्वेश्चन नंबर 14 द मेंबर्स ऑफ ए क्लब आर 10 बॉयज एंड 8 गर्ल्स इन हाउ मेनी वेज कैन अ कमिटी ऑफ 6 बॉयज एंड 3 गर्ल्स बी फॉर। अब इसमें बॉयज मेंबर टोटल है वो 10 है और गर्ल मेंबर 8 है, लेकिन कमेटी मेंबर्स में 6 बॉयज होने चाहिए और 3 गर्ल्स। तो इसमें नंबर ऑफ बेस कितने हो गए, कितने तरीकों से वो कमेटी बन सकती है कि जिसमें 6 बॉयज हो और 3 गर्ल हो। तो टोटल 10 के और 6 उस मेंबर होने तो 6 10C6 इसमें 8 गर्ल्स है उसमें 3 मेंबर 8C 3 बस इनको सिंप्लीफाई करना 10 फैक्टोरियल 10 माइनस 6 8 फैक्टोरियल 8 माइनस 3 3 फैक्टोरियल इसको 10 फैक्टोरियल को 6 फैक्टोरियल तक डिक्रीज कर दिया और ये से बाकी 10 में 4 फैक्टोरियल को 4 3 2 1 8 फैक्टोरियल को 5 फैक्टोरियल तक डिक्रीज किया, आगे 3 फैक्टोरियल को 3 क्रॉस 2 तो ये 5 से 5 फैक्टोरियल 6 से 6 फैक्टोरियल 3 2 6 सिर्फ 8 7 6 बच जाएगा। और यहाँ पर भी ये जो है काट के सिर्फ क्या है 10 3 और 7 210 को 56 से मल्टीप्लाई किया तो 11,760 नंबर ऑफ वेज। Question number 15 how many committees of 7 members can be chosen from a group of 10 persons when each committee must include 2 particular persons। अब टोटल पर्सन ये 10 है, कमेटी मेंबर 7 होने, लेकिन उन्होंने कहा कि मस्ट इंक्लूड पार्टिकुलर 2 पर्सन यानी कि उन्होंने हर दफ़ा होना है। तो इस वजह से यानी कि चॉइस की तादाद जो है ना चूज कमेटी मेंबर्स की चॉइस वो टोटल 10 है तो 10 माइनस 2 8 है यानी कि n 8 आ जाएगा। इसी तरह जो 7 मेंबर जिनमें से 2 तो सिलेक्टेड है उसमें भी चॉइसेस की तादाद जो है 7 माइनस 2 5 आ जाएगी। तो इस तरह यानी कि चूजन कमेटी मेंबर की चॉइसेस या सिलेक्शन जो है वो 8C5 यानी कि 7 होनी थी उसकी बजाय 8C5 हो जाएगी तो 8 फैक्टोरियल 8 माइनस 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल सब डिक्रीज कर देना है, फिर ये 8 माइनस 5 3 फैक्टोरियल 5 से 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 6 होता है तो 8 7 56। क्वेश्चन नंबर 16 इन हाउ मेनी वेज कैन ए क्रिकेट टीम ऑफ 11 प्लेयर्स बी सिलेक्टेड आउट ऑफ 17 प्लेयर्स हाउ मेनी ऑफ देम विल इंक्लूड ए पर्टिकुलर प्लेयर। अब टोटल प्लेयर्स 17 है, उनमें से हमने सिलेक्ट करने 11 तो उनके नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन कितने होंगे 17C11 तो 7 फैक्टोरियल होगा 17 माइनस 11 11 17 को 11 तक फैक्टोरियल तक डिक्रीज कर देना है और ये 17 माइनस 11 6 फैक्टोरियल को 6 5 4 3 2 1 और 11 से 11 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, बाकी इनको सिंप्लीफाई कर लेना है तो 17 बच जाएगा 4 बच जाएगा 14 और 13 इनको मल्टीप्लाई कर देना है क्योंकि ये जो है ना इस तरह ये मसा 12 है तो 3 2 6 और 2 12 हो जाएगा। इस तरह ये भी बाकी सारे कैंसिल करेंगे तो सिर्फ ये 17 4 14 और 13 तो इनका आंसर आ जाएगा 12,376 यानी कि इतने तरीकों से हम उनको चूज कर सकते हैं। इसका सेकंड पार्ट ये है कि वन प्लेयर पर्टिकुलर प्लेयर यानी कि एक प्लेयर को सिलेक्ट नहीं करना वो यानी कि पहले यूज में मौजूद है तो उसका मतलब है कि 17 में से 16 बच जाएगी और जो सिलेक्शन है वो भी 10 की होगी
क्योंकि एक तो पर्टिकुलर हो गई यानी कि उसको तो लाजमी खिलाने, तो बाकी जो है यानी कि नंबर ऑफ प्लेयर भी 17 में से 16 बच जाएगी और सिलेक्शन भी बाकी 10 की हो। तो 16 फैक्टोरियल और 16 माइनस 10 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल 16 को भी इसी तरह 10 तक डिक्रीज कर दें, तो ये नीचे 10 फैक्टोरियल से 10, 16 माइनस 10 6 फैक्टोरियल, 6 5 4 3, इनको सिंप्लीफाई किया तो सिर्फ 4 14 13 11, इन सब को मल्टीप्लाई किया तो 8008। Question number 17. There are 6 men and 8 women members of a club. How many committees of 7 members can be formed? Number 1 with 3 women, number 2 with at most 3 women, और number 3 with at least 5 women. अब इसके 17 में मेंबर्स ऑफ क्लब जो है उसमें मैन जो है 6 है और वुमेन जो है वो 8 है। तो अब उसका पहला पार्ट ये है कि हमने उसमें ऐसी कमेटी 7 मेंबर्स की करनी है, यानी कि मेंबर टोटल 7। पहला पार्ट में इसके वो उसमें विद 3 वुमेन होनी चाहिए, यानी कि टोटल मेंबर जो है कमेटी में 7 है, लेकिन पहले पार्ट में उसने कहा है कि 3 वुमेन होनी चाहिए। अब 3 वुमेन है तो टोटल वुमेन है 8, तो 8C3 यानी कि 8 में से 3 वुमेन सिलेक्ट कर देनी है, बाकी 4 यानी कि कमेटी मेंबर बनेंगे, तो वो फिर जो मर्द है ना मैन, उनमें से 4 यानी कि सिर्फ, क्योंकि टोटल हमने कमेटी मेंबर 7 करने हैं। तो इस तरह 6C4 और 8C3 इसको उसी कम्बिनेशन के बाहर मूल्य लगाने हैं, तो ये सारा सिंप्लीफाई होके 840 आ जाएगा। अब दूसरा पार्ट ये है कि उसमें एट मोस्ट 3 वोमेन, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा 3 वोमेन होनी चाहिए, उससे कम भी हो सकती हैं। तो अब ये यानी कि 8 है ना, तो उनमें से एक भी औरत हो सकती है, इस तरह 2 भी औरतें हो सकती हैं और 3 भी, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा 3। जब एक औरत होगी तो बाकी 6 बंदे हो जाएंगे, मर्द हो जाएंगे। इसी तरह 2 औरतें होंगी तो 5 बंदे हो जाएंगे, 3 औरतें होंगी तो 4, क्योंकि 7 मेंबर कमेटी है। तो अब 6C6 इसका मैंने NCN यानी कि जैसे ये कॉम्बिनेशन है तो उसका आंसर 1 है, SNC1 का भी आंसर 1 है। तो 6C6 उसका आंसर सिर्फ 1 होगा, इसलिए यहाँ पर 1 लिखें या ना लिखें। 8C1 उसका मैंने कहा है NC1 का N आंसर होता है, यानी कि अगर नीचे 1 हो तो ये N ही आंसर, तो 8C1 का 8 आंसर आएगा। इस तरह 6C5 उसका सिर्फ 6 आंसर 6 आएगा, और तो 6C5 का आंसर सिर्फ 6 ही आ जाएगा, क्योंकि 6 फैक्टोरियल ओवर 6 माइनस 5 1 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 5 से 5 फैक्टोरियल का आंसर सिर्फ यानी कि 6C5 का आंसर 6 ही आए। 8C2 8 फैक्टोरियल इस तरह ये लिखा 6, फिर 6 फैक्टोरियल 4 8C3 का भी सारे फैक्टोरियल, तो ये 8 आ जाएगा, ये 8 1 8, ये 6 बचा है, इसमें से 8 7 बाकी 6 फैक्टोरियल का ऐसा करेगा 8 7 में से 2 4 था तो 4 7 28 बन जाएगा। इसी तरह 6 फैक्टोरियल में से 6 क्रॉस 5 4 फैक्टोरियल अगर कैंसिल होगा 2 3 जा, इसमें से 8 फैक्टोरियल तो 5 तक कैंसिल करेंगे तो 8 7 6, ये 3 फैक्टोरियल भी उससे कैंसिल हो गए। तो यहाँ पर 8 7 56, 3 5 15, 7 4 28, 28 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 168, 8 प्लस 168 इन दोनों को मल्टीप्लाई किए तो 840, अब इन तीनों को प्लस किए तो 1016 आंसर आ जाएगा। अब तीसरे पार्ट में उसने कहा था कि एट लीस्ट 5 वुमेन होंगी, यानी कि कम से कम 5 औरतें, इससे कम नहीं लीजिए, ऊपर ज़्यादा हो सकती हैं, लेकिन 2 बातें याद रखनी है, एक तो 7 उसके कमेटी मेंबर हैं, यानी कि 7 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और दूसरा ये है कि औरतें ज़्यादा से ज़्यादा 8 है और मर्द ज़्यादा से ज़्यादा 6 है। तो इसलिए 8C5 यानी कि 5 औरतें होंगी, मैंने कहा ना कम से कम, तो बाकी 2 मर्द हो जाएंगे। इसी तरह अगर 6 औरतें तो 1 मर्द हो जाएगा, अगर 7 औरतें 7 की 7 ही औरतें तो 0 मर्द हो जाएंगे, तो इसलिए अब 6C0। तो अब 8 7C5 को हमने क्या करना है, यानी कि 8 7 6 आगे 5 फैक्टोरियल नीचे 5 फैक्टोरियल वो कैंसिल हो जाएगा, 8 माइनस 5 3 फैक्टोरियल उसको 3 क्रॉस 2, आगे 6C2 को 6 क्रॉस 5 नीचे 2 फैक्टोरियल 2 ही, और 4 से 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाए, यानी कि ये ज़रा सिंप्लीफाई मैंने जल्दी कर दे। 8C6 तो 8 क्रॉस 7 नीचे 8 में 6 या 2 बाई देगा, 6C7 का आंसर 6 ही आएगा। किस तरह 8C7 उसका आंसर 8 ही आ जाएगा, यानी कि ना ये अगर उसके साथ वाली टर्म हो तो फिर ये ऊपर वाले आंसर होते हैं। 6C0 तो NC0 का आंसर 1 होता है। तो अब ये जो 8 7 6 56, 3 5 15, 4 7 28 करा 6, 8 1 8,
28 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 168, ये 840 है, ये 8 इन सबको प्लस किया तो 1016 आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 18, देयर आर 3 सेक्शन इन अ क्वेश्चन पेपर, ईच सेक्शन हैज 3 क्वेश्चन, student has to solve 5 questions choosing at least one question from each section. In how many ways can the student make his choice? अब ये फर्क करो, एक पेपर है उसके 3 सेक्शन है, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3। इस सेक्शन में भी 3 क्वेश्चन है, इसमें भी 3 क्वेश्चन है, इसमें से भी 3 क्वेश्चन है। टोटल उसने बच्चे ने सॉल्व करने 5 क्वेश्चन, लेकिन ये शर्त है कि किसी सेक्शन को खाली नहीं छोड़ना, कम से कम एक क्वेश्चन हर सेक्शन में से उसने हल कर ले। अब तीनों सेक्शन है तो पहले ये उसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इस पहले सेक्शन में से सिर्फ 1 क्वेश्चन करे, दूसरे में भी 1 करे, लेकिन तीसरे में से तीनों कर दे। तो इस तरह 3C1 3C1 3C3। दूसरी ये चॉइस है कि सेकंड पोर्शन में से वो तीनों कर सकता है, पहले और तीसरे में से एक ही। और तीसरी इसकी क्या हो जाएगी कि पहले पोर्शन में से वो तीनों पार्ट काट देता है, बाकी दोनों में से एक ही, तो 5 तो हो जाएंगे। अब दूसरी चॉइस क्या है कि पहले में से वो 1 करता है तो दूसरे दोनों में से उसको 2 करने पड़ेंगी, तो पहले में से 1, बाकी दोनों में से 2। इसी तरह अगर आखिरी में से वो 1 करता है तो पहले दोनों में से 2 करने पड़ेंगे, दरमियान वाले सेक्शन में से 1 करते तो बाकी दोनों में से 2 करने पड़ेगी। इसके अलावा उसके पास कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि अगर फिर वो दोनों में से 2 करे तो तीसरे में से 2 नहीं कर सकता, या किसी में 3 करे तो फिर तो यानी कि ये जो 1 2 3 4 5 6 ये 6 पॉसिबिलिटीज उसके पास है। तो अब ये 3C1 को हम 3 लिख सकते हैं, 3C1 को 3, 3C3 को 1, इस तरह 3C1 3 3 3 1 नहीं होता है और ये 3 आ जाए। इसी तरह ये सारी उसके मैंने लिख दिए, तो ये 3 का 3 9, ये भी 9, ये भी 9 आ जाए, लेकिन इनमें 3 3 9 3 27 फिर 27 फिर 27, तो इन चारों को छठों को प्लस करेंगे तो 108, तो 108 चॉइसेस उसके पास है। Question number 19, consider a cryptographic system that generates an 8-character password. Each character in the password can be either a lowercase letter a to m or a digit 0 to 5. How many passwords can be generated if each password must contain exactly 5 lowercase letter and 3 digits? Number 1, पहली तरीका ये कि विद रेपिटेशन अलाउड और दूसरे में विदाउट रेपिटेशन। अब हमने पासवर्ड जनरेट करना है, उसमें 8 फैक्टर होंगे, यानी कि डिजिट भी हो सकते हैं और अल्फ़ाबेट्स भी हो सकते हैं, लेकिन ये जो लोअर केस लेटर्स उसने कहा है कि ABCDEF, ए से लेकर F तक, तो वो नंबर कितने बनते हैं 6। इस तरह डिजिट उसने कहा 0 से 5 तक, वो भी 6 करते हैं। तो अब ईच पासवर्ड कंटेन 5 लेटर्स या 3 डिजिट, क्योंकि 8 नंबर का पासवर्ड होना है तो उसमें यानी कि 5 लेटर्स और 3 डिजिट हो, तो फिर क्या बनेगा, 8C5 बन सकता है या 8C3 बन सकता है। तो दोनों का आंसर चाहे 8C5 यानी कि ये 5 लेटर इस्तेमाल करें फिर भी 56 आएगा, 8C3 यूज करें फिर भी 56, यानी कि दोनों सूरतों में ये आंसर सेम ही आता है। तो अब जो है पहला पार्ट ये है कि उसकी रेपिटेशन अलाउड है अगर, तो फिर क्या होगा, तो टोटल पासवर्ड कितने बनेंगे कि एक तो ये 56 उसको बनाया ना कि जब वो 5 लेटर हो या 3 डिजिट हो, और दूसरा जो है जब सारी यानी कि ये 6 डिजिट जो है अल्फ़ाबेट्स, क्योंकि उन्होंने 5 ने कहा है कि 5 लेटर ये जो लोअर केस लेटर्स है उनको 5 यूज करने और डिजिट को 3, तो इसलिए 6 टोटल है, 6 की पावर 3 वो यूज कर सकते हैं और डिजिट हमने 3 यूज करने, लेकिन है वो भी नंबर उनके 6 है, तो 6 की पावर 3। तो अब 56 और क्रॉस ये 6 पावर 5 की पावर 76 आता है, 6 की पावर 3 216 आता है। इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 94,058,496, तो इतनी तर्ज के वो यानी कि करोड़ के करीब 9,40,58,496 पासवर्ड बन सकते हैं जब रेपिटेशन अलाउड हो, यानी कि ऐसे ए लिख सकते हैं या बी लिख सकते हैं, तो उस वजह में। लेकिन ये याद रखने के लेटर जो लोअर केस लेटर्स है वो 6 और 5 यूज करने और डिजिट 3 यूज करने। अब दूसरा उसका ये है कि व्हेन रेपिटेशन इज नॉट अलाउड, जब रेपिटेशन अलाउड नहीं है तो फिर क्या है कि वो उनकी अरेंजमेंट से वो फिर हम परम्यूटेशन में लेंगे, तो 56 के साथ 6 फैक्टोरियल क्रॉस ये 3 ही उसकी बनेगी, यानी कि
6 5 और 6p3 और 6p5। तो 6p5 का मतलब 6 फैक्टोरियल 6p3 का 6 5 4। अब ये 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाना, यानी कि इधर अगर 3 फैक्टोरियल नीचे भी 6 माइनस 3 फैक्टोरियल वो कैंसिल हो जाना। तो 56 6 फैक्टोरियल का आंसर 720 होता है और इसका आंसर भी 120 है। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 38 400 इतने पास बन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, on Wednesday, teacher 1 compiled a list of that 10 distinct national songs, while teacher 2 prepared a separate list of 10 different national songs with no overlapping between the two lists। यानी कि दोनों के सॉन्ग डिफरेंट हैं और उनकी लिस्ट में भी सॉन्ग डिफरेंट है। द प्रिंसिपल नीड टू सिलेक्ट 3 सॉन्ग फ्रॉम टीचर 1 first list and 3 songs from the second list। Determine the number of possible selection method when order of selected song is important या order of selected song is not important। अब टीचर 1 ने कंपाइल सॉन्ग कितने के 10 और 2 ने भी 10, लेकिन सिलेक्शन प्रिंसिपल ने दोनों के क्या करने 3 सॉन्ग्स के दोनों में से अलग अलग, यानी कि इसमें से भी और इसमें से भी। लेकिन अगर उसमें पहला पार्ट है कि ऑर्डर इज इम्पोर्टेंट, ऑर्डर जब यानी कि अरेंजमेंट इम्पोर्टेंट हो तो फिर हमने परमुटेशन लेनी थी। तो 10p3 10p3 दोनों का 10 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल यानी कि n फैक्टोरियल और n माइनस r। तो ये 7 फैक्टोरियल का कैंसिल हो गया, बाकी 10 9 8 7 10 9 8 7 दोनों का आंसर 720 720। इनको मल्टीप्लाई किया तो 5,18,400 उसकी सिलेक्शन की यानी कि पॉसिबिलिटीज हो गई। अब दूसरा है कि व्हेन ऑर्डर इज नॉट इम्पोर्टेंट, उसमें यानी कि क्या है कि जब ऑर्डर ना हो तो फिर हम कॉम्बिनेशन लेते हैं, अगर ऑर्डर हो तो फिर हम परम्यूटेशन। तो इसमें ऑर्डर ले लेते हैं यानी कि नॉट इम्पोर्टेंट कॉम्बिनेशन 10c3 10c3 10 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 3 7 तक तो वो कैंसिल हो जाएंगे, या यानी कि ये 720 के ऊपर 320 3 फैक्टोरियल 6 को मल्टीप्लाई कर दो तो 120 120 आ जाएगा। लेकिन बहरहाल मैंने इसे ऐसे भी कहा दिया 10 9 8 3 2, तो ये 7 फैक्टोरियल आगे कैंसिल हो 3 3 का 9 2 4 z तो 4 3 का 12 क्रॉस 10 इसमें भी 12 क्रॉस 10 तो 120 120 12 12 का 140 जो रहता है आगे 2 0 तो 1000 1 लाख 40 14,400